हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आपकी दूसरी किताब फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का पहला लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ते हैं। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट ने लिखा है। द राइटर इज जेम्स हैरियट। क्या कहते हैं? ट्रिकी अ स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता is pampered and overfed by his rich mistress। बहुत ही प्यार और दुलार से रखा जाता है और जरूर से ज्यादा खाना खिलाया जाता है उसकी अमीर मालकिन द्वारा। रिच मिस्ट्रेस, एक अमीर मालकिन है, उसके पास एक बहुत छोटा सा डॉगी है जिसका नाम ट्रिकी है, और उस ट्रिकी को जरूर से ज्यादा वो प्यार देती है, जरूर से ज्यादा वो खाना खिलाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, जिसकी वजह से वो बुरी तरह बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो एक पशुओं के डॉक्टर को, वेटरनरी सर्जन को उसे दिखाती है, उसकी सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या ये सर्जन ट्रिकी को ऑपरेट करता है, ट्रिकी का ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या वो डॉगी ठीक हो पाता है अपनी बीमारी से, अपने मोटापे से। ये सब इस लेसन में हम जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, आओ ये क्वेश्चन देखते हैं जिनका उत्तर हमें लेसन के इस भाग से मिलेगा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। Why is Mrs. Pamfrey worried about Tricky? मिसेस पैम्फ्री को ट्रिकी की इतनी चिंता क्यों है? एंड व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या करती है? इज शी वाइज इन दिस, और क्या उसको हेल्प करने में वो बुद्धिमत्ता, विजडम दिखाती है? क्या समझदारी के साथ उसकी हेल्प करती है? और तीसरा सवाल है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में जो आई का इस्तेमाल होता है वो किसके लिए है? ये मैं कौन है? इस कहानी में जो नरेटर है वो कौन है? कहानी कौन सुना रहा है? लेट अस सी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मुझे ट्रिकी की सच में चिंता थी। आई वॉज रियली वरीड, वास्तव में ही मैं बहुत चिंतित था। अबाउट ट्रिकी के बारे में। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार निकाली। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत दुख हुआ। एट हिज अपीयरेंस, उसे देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बुरी तरह से मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, जैसे कि एक ब्लोटेड फूली हुई सॉस की पाउच होती है। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे सॉस की बड़ी सी पाउच के साथ, फूली हुई पाउच के साथ दो टांगे लगा दी गई। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट एंड रूमी, आंखें लाल हो गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो सीधा सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जीभ उसके जबड़ों से लटक रही थी, लाल टपका रही थी। हिज टंग लोल्ड, लटकते हुए लाल टपका रही थी। फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से। मिसिस पेम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसिस पेम्फ्री ने जल्दी से मुझे बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट ये बहुत सुस्त हो गया है। ही इज सो लेजी, बहुत सुस्त हो गया है, लिस्टलेस हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, इसमें जैसे जान ही नहीं है।
I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि इसे 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 कमजोरी हो गई है, ये कुपोषण का शिकार है। मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण, इसका पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये ठीक से खाना इसको नहीं मिल पा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कुछ देती हूँ। बिटवीन मील्स, इसके दोनों इसके मुख्य भोजनों के बीच में, जो इसका मुख्य मील है, मुख्य भोजन है, उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा देती हूँ, टू बिल्ड हिम अप, ताकि इसे कमजोरी महसूस ना हो, ये कमजोर न फील करे। सम माल्ट एंड कॉड लिवर, कभी इसे माल्ट देती हूँ, कभी कॉड लिवर देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल, मछली के लिवर का ऑयल, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को इसे हॉर्लिक्स भी देती हूँ ताकि ये ठीक से सो सके। नथिंग मच रियली, वैसे कुछ ज्यादा नहीं देती, इतना सब कुछ देती है और कहती है ज्यादा कुछ नहीं देती है। जैसा सभी माओ को लगता है कि उनके बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उसने तो कुछ खाया ही नहीं और ये तो बहुत कम खाता है। ऐसे ही मिसेस पेम्फ्री का व्यवहार था ट्रिकी के साथ। ट्रिकी को वो इस तरह से प्यार करती थी, जरूर से ज्यादा उसका लाड दुलार करती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और फिर डॉक्टर ने पूछा उससे, जो आई है हमारा नरेटर जो है, कि क्या तुमने इसका मीठा बंद किया जो मैंने तुम्हें बताया था? ओ आई डिड फॉर बिट, हाँ थोड़ा सा किया है, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये इतना कमजोर महसूस करने लगा कि मुझे आपकी वो बात टालनी पड़ी। मैंने उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दी, मैंने आपकी बात नहीं मानी ठीक से। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, क्योंकि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर सकती। मैंने इसे दिया है, क्रीम केक भी दिया है और चॉकलेट भी दिया है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से डॉगी की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो मुश्किल है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का बस एक ही कसूर है कि वो ग्रीडी है, लोभी है, लालची है। He had never been known to refuse food, वो खाने से कभी मना नहीं करता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, दिन हो या रात, कभी भी उसे खाना दो, वो कभी मना नहीं करेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे हैरानी है कि मिसेस पेम्फ्री ने सारी चीजें तो बताई ही नहीं कि वो उसे क्या क्या देती है, क्या क्या खिलाती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर डॉक्टर ने पूछा मिसेस पेम्फ्री से, क्या तुम इसे एक्सरसाइज कराती हो? ये काफी कसरत करता है। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, हाँ ये वॉक तो करता है मेरे साथ, जैसा कि अब आप देख रहे हो, ही इज वॉकिंग। बट हॉस्किन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबोगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन जो माली है हमारा, वो कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए वो रिंग का खेल इसके साथ नहीं खेल पा रहा है। वो तो इसकी एक्सरसाइज बंद है, लेकिन मेरे साथ ये वॉक करता है। It's okay. It's enough today. Let's read tomorrow again. Thank you.